इतने दिनों बाद आज मैंने कैमरा उठाया व्लॉग बनाने के लिए। बहुत ही अजीब लग रहा है, बिल्कुल आदत छूट गई है। समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ। अभी तक 4-5 टेक ले चुका हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ। बस कैमरा बंद कर दे रहा हूँ, फिर सोच रहा हूँ, फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। और आपको भी अजीब लग रहा होगा इतने दिनों बाद व्लॉग देख के, बट बिल्कुल कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगेगा ये वाला। एंड एनी विच वेज, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। काफ़ी टाइम बाद ये व्लॉग बना रहे हैं। आज दिन है थर्सडे का एंड ऑफिस का काम शुरू है मेरा। सुबह सुबह बज रहे हैं 9। मैक्स तो घुमाने फील्ड लेके आए हैं। ये वही फील्ड है जहाँ पे मैक्स पहले घुमा करता था। और बीच में मैंने एक ब्लॉग बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि मैं दिल्ली चला गया हूँ, लेकिन मैं वापस से जहाँ पे था वहीं पे आ गया हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हुई बीच में, बहुत सारी चीज़ें हुई। क्या हुआ, कैसे हुआ, इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं बन रहा था, चैनल बंद क्यों पड़ा हुआ था, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। व्लॉग में बने रहना। फिलहाल मैक्स को वॉक कराते हैं, घर जाते हैं, फिर आपको सारी चीज़ें बताते हैं डिटेल में। तो व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखना। सबको हाई कर दो चैनल पे। इसका हाई करने का तरीका देख लो। इतने नीचे से एक बॉल उठाया है और उसके साथ खेल। मुझे दे दे मैक्स, मुझे दे दो, दे दो, मुझे दे दो। जबकि मेरे पास बढ़िया बॉल है, इससे नहीं खेलना है इसको। जो इसने घटिया सा एक बॉल उठाया है टूटा हुआ, उससे खेलना है इसको। दे दे मेरे को। A few moments later. बन रहा है, इसको ही भरोसा नहीं हो रहा कि आज से ब्लॉग बन रहा है। मम्मी आई थी, मम्मी चली गई, फिर मम्मी दोबारा आई है। और मम्मी क्यों आई है वो भी आपको बताया जाएगा अगले ब्लॉग में, राइट? इस ब्लॉग में नहीं, अगले ब्लॉग में। फिलहाल झाड़ू लग रहा है क्योंकि आज काम वाली दीदी छुट्टी मार गई है और ये भी आज छुट्टी मार गई है। दूसरी काम वाली दीदी यही है, लेकिन इसने छुट्टी मार दिया आज। अच्छा, अभी तो आप मम्मी को बोल रहे थे। ये अलग परेशान कर रहा है। क्या हो गया मैक्स? और हर ब्लॉग में अपने टैंक को दिखाता ही हूँ। तो ये मेरा टैंक है जो कि अभी मतलब जब मैंने दोबारा से घर शिफ्ट किया, पिछली बार मैंने आपको दिखाया था, उसका ये पूरा मैंने डिसमेंटल कर दिया। ये अभी उसका फोटो है, देखो इस तरीके से पूरा डिसमेंटल कर दिया था मैंने। उसके बाद शिफ्टिंग के बाद इसको मैंने वापस से पूरा लगाया। अब क्या प्रोसीजर मैंने यूज़ किया वो मैं किसी और ब्लॉग में बता दूंगा, क्योंकि जो लोग एक्वेरियम से इंटरेस्ट रखते हैं एक्वेरियम में, वही लोग देख पाएंगे, इसलिए इसमें नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन उसके बाद फिर मैंने इसको यहाँ पे लाके सेम चीज़ का रेप्लिका बनाया है। तो प्लांट्स अभी छोटे हैं क्योंकि जो वो प्लांट्स थे वो ऑलमोस्ट मेल्ट हो गए थे। तो फिर दूसरे प्लांट्स लगे हैं काफ़ी सारे, तो छोटे छोटे हैं। एक बार बड़े हो जाएंगे सुंदर लगेगा ये। 2 hours later. देख लो सुबह सुबह कीनू लेके ठूस रही है। और ये वही सोसाइटी है जहाँ हम लोग पहले रहते थे। तो नज़ारे सारे सेम है, बस यही है कि घर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो ये हमने शिफ्ट क्यों किया है ये आपको बताएंगे, इसी ब्लॉग में बताएंगे। लेकिन ये जो ज्ञान वाला सेशन है थोड़ा टाइम बाद। फिलहाल हम लोग ऐसे धूप में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि सर्दियाँ आ गई है भाई। सुबह सुबह फॉग होने लगा है बहुत ज़्यादा। तो बस धूप एंजॉय कर रहे हैं। मम्मी बैठ के काट रही है ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि हमारे घर में गाजर का हलवा बन रहा है। सर्दियाँ आ गई है तो भाई मैंडेटरी चीज़ है कि गाजर का हलवा तो बनेगा ही बनेगा, हर घर में बनता है। श्री गणेश और एक गाजर के हलवे का इस सीजन का। एग्जैक्टली। तो अभी वो बन रहा है फिलहाल। और मैं और मैक्स यहाँ पे बैठ के खेल रहे थे बॉल से, बोन से, सॉरी। और अभी ये फिलहाल अपना बोन लेके बैठा हुआ है। मैक्स मेरे को दे, मैक्स दे दे बॉल, बोन दे दे, दे 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 दे। ये भी ऐसे घर में पड़ा रहता है। अगर हम लोग आके धूप में बैठेंगे तो ये आएगा, वरना ये भी पड़ा रहेगा। और सामने एक वहाँ पे जर्मन शेफर्ड है, तो उसको देख के भौंकता है। वो सामने वाले बालकनी में है, यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो वो उधर से भौंकता है और ये इधर से भौंकता है। किस क्यों उसको इतना तंग कर देते हो? इरिटेट हो जाएगा वो, लास्ट में चला जाएगा यहाँ से। ये इसको इतना परेशान करते हैं, उसके बाद भी ये इन्हीं के पास जाता है। जब भी देखो इन्हीं के पास जाना है इसको। दांत दिखा रहा है। ये न्यूज़पेपर पढ़ने की तैयारी नहीं चल रही, ये शुगर कैन खाने की तैयारी चल रही है। हम लोग ऐसे शुगर कैन खाते हैं। मम्मी आई थी अभी तो लेके आई है वहाँ से, मैंने स्पेशली मंगाया है।
हम लोग यहाँ रहते हैं, ये यूपी में आता है, लेकिन यूपी में शुगर केन का बेल्ट है पूरा, मतलब शुगर केन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसे शुगर केन खाने के लिए ढूंढो कहीं नहीं मिलता है, हर जगह में जूस वाले मिलते हैं, लेकिन ऐसे शुगर केन नहीं मिलता, इसलिए मैंने इसको बोकारो से मंगवाया और खाएंगे। कल खाया था वैसे मैंने, अंदर से मुंह पूरा कट गया है क्योंकि इसको छीलना पड़ता है मुंह से ही और कट जाता है अंदर, लेकिन चलेगा यार, बचपन की यादें हैं। ये ज्यादा हार्ड भी लग रहा है मुझे, वो तो सॉफ्ट था जो कल खाया आपने। नहीं नहीं, सेम है सेम है। ये बैठ के वेट करता है क्योंकि ये जो छिलका है ना, ये यहाँ से मीठा लगता है, ये बैठ के चाटता है। नो हो गया यार, अब इसको बंद करो। क्यों, सबको पता चलना चाहिए कैसे खा रहे हो आप। ये खत्म। वेस्ट नहीं होना चाहिए, छिलके में भी मीठा वाला आता है, ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये तो वो जो आइसक्रीम होती है उसके जैसे कभी हम स्कूप ऑर्डर करते हैं तो उसके ढक्कन पे लगा होता है ना, वो भी चाट जाते हैं। ये है वो। उसको देखो, उसको भी दे दो थोड़ा सा। Later that same evening. आप लोग जानना चाहते हो कि हम लोग इतने दिन से कहाँ पे थे, ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे थे, चैनल बनाते बनाते हम लोगों ने चैनल को बंद जैसा बिल्कुल ठप क्यों कर दिया था। इसका काफ़ी सारे रीजंस हैं इसके लिए। सारे रीजंस तो इस ब्लॉग में नहीं बताएंगे क्योंकि ब्लॉग जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़े बहुत रीजंस बता देते हैं, बाकी रीजंस हम अगले वाले ब्लॉग में बताएंगे। हुआ क्या था कि आई जॉइंड अ न्यू जॉब और वो गुड़गांव में था एंड इट वाज काइंड ऑफ अ ड्रीम जॉब टू मी, क्योंकि उसके लिए मैंने पहले भी अप्लाई किया था एंड पहले हुआ नहीं था। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि वो इंटरव्यू क्रैक करना, एंड इस टाइम मैंने क्रैक कर लिया। गुड़गांव जाना था नोएडा से, इट इज़ वेरी फार अवे, और स्टार्टिंग में बताया गया था कंपनी से कि यहाँ पे कैब नहीं मिलती है। इसके लिए मुझे इमीडिएटली स्विच करना पड़ा यहाँ से दिल्ली के लिए, क्योंकि वहाँ पे ही हमें कैब मिलती है। उसके लिए हम लोगों ने फटाफट दिल्ली स्विच मारा, वहाँ पे जाके शिफ्ट किया, फिर वहाँ से जॉब ज्वाइन किया। एंड दिल्ली में आपको पता ही है कि क्या हाल है, मतलब घर जो है वहाँ पे काफ़ी वेंटिलेशन कम होता है वहाँ पे, एंड स्पेस कम होता है, बालकनी से व्यू नहीं आता, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। फिर भी हमने अपने हिसाब से देख के बहुत ही अच्छा सा घर एक चूज़ किया था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहाँ जाने के बाद फिर जब हमने जॉब ज्वाइन किया काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए उसके अंदर, लेकिन फिर हमें प्रॉब्लम्स आने लगी, वेंटिलेशन की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, एंड हमें फिर आदत हो गई थी कि यहाँ पे रहने की खुली खुली बालकनीज है, धूप आ रही है बालकनी के अंदर, वहाँ पे धूप ये सब नहीं आ रही थी, तो ये सब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। बट जॉब था तो करना पड़ रहा था, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। तो यह एक घर जो है वो शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एक बार पैसे भी लगते हैं, काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं, पूरा सामान निकालो, दूसरे जगह पे लेके जाओ, फिर उसको सारा इंस्टॉल करो, ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। फिर भी हम लोग वहाँ पे मतलब शिफ्ट कर गए थे और फिर वहाँ पे रह रहे थे, बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। बट क्या करें, कैब नहीं मिल रही थी। बट ऑफिस ज्वाइन करने के बाद थोड़ी बहुत सेटिंग वेटिंग करने के बाद पता चला कि नोएडा में कुछ पॉइंट्स में कैब मिलती है, हर पॉइंट पे नहीं मिलती है। तो फिर मैंने फिर वो डिसाइड किया कि चलो ठीक है, कुछ पॉइंट पे कैब मिलती है तो मैं वहाँ से कैब अवेल कर लूँगा। सीन ऐसा हुआ कि फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि जब इस घर में हम लोग रह नहीं पा रहे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, मैक्स थोड़ा डिस्टर्ब करा नीचे से, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, एंड वहाँ पे पार्किंग की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि दिल्ली में आप कहीं पे भी घर ले लो पार्किंग की प्रॉब्लम होगी, लड़ाइयाँ हो रही थी पार्किंग की वजह से, मैक्स को लेके प्रॉब्लम हो रही थी, इसको घुमाने की जगह नहीं थी, काफ़ी दूर मुझे गाड़ी में लेके जाना पड़ता था, और कभी अगर इमरजेंसी में नीचे सर्विस लेन पे घुमाते थे तो लड़ाइयाँ हो जाती थी और लोग बहुत ज़्यादा डरते थे। सोसाइटी में अगर ये एक बार भौंक भी देता था तो लोग कंप्लेंट करते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो हमने डिसाइड किया कि लेट्स स्विच बैक टू नोएडा, क्योंकि एक बार जो यहाँ पे रह लिया है फिर वो वापस दिल्ली जाने के बारे में नहीं सोचेगा। ऑफ कोर्स देयर आर प्रोज एंड कॉन्स, लेकिन बहुत सारे प्रोज हैं इसके। तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि हमें खुले खुले में रहने की आदत हो गई है अब, तो लेट्स स्विच बैक टू नोएडा। तो फिर हम लोगों ने अराउंड 3 मंथ्स के बाद स्विच बैक कर लिया नोएडा में। तो इस बीच में व्लॉग क्यों नहीं बना रहा था, इसके लिए एक बहुत बड़ा रीजन है, जो कि अगर आप लोगों ने अभी तक गेस नहीं किया तो गेस करो कमेंट्स में। अगर गेस कर सकते हो तो वो हम आपको अगले नहीं तो उसके अगले वाले ब्लॉग में पक्का से बता देंगे, क्योंकि दैट इज अ वेरी बिग टॉपिक, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट इस बीच में हम लोग घर शिफ्टिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, एंड काफ़ी अगर आप लोगों ने घर शिफ्टिंग किया आपको पता होगा कि मतलब 15-20 दिनों के लिए तो बिल्कुल आपकी रूटीन खराब हो जाती है। जाने से पहले आपको प्रिपरेशंस करनी होती है, जाने के बाद सामान फेंका पड़ा होता है हमारे घर में। अभी भी आप देखोगे तो इधर सामान फेंका पड़ा है घर में जैसे तैसे, और उसको सेटल करने के लिए अभी थोड़ा सा और टाइम चाहिए हम लोग को। रिसेंटली हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट किया है,
तो वहाँ पे ब्लॉग बनाने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। बिल्कुल धूप नहीं आता था, बिल्कुल सनलाइट नहीं आता था रूम के अंदर, तो बहुत नेगेटिविटी हो रही थी। इसलिए हम लोगों ने स्विच मारा। अब जाके जब चीज़ें जगह पे आई है तो हम लोगों ने ब्लॉगिंग शुरू किया है दोबारा से, और जो सबसे बड़ा वाला रीज़न है वो हम आपको अगले ब्लॉग में बताएंगे। एंड इफ पॉसिबल हम लोग आपको ये भी समझाएंगे कि व्हाट इज़ बेटर इन दिल्ली, व्हाट इज़ बेटर इन नोएडा, सो दैट इफ यू वांट टू डिसाइड इन द फ्यूचर यू कैन डिसाइड। फिलहाल के लिए ज्ञान इतना ही इस ब्लॉग में, फिर आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, हैव फन, स्टे सेफ, बाय बाय।